हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की चेरी की कॉमिक्स की चेरी और फक्कड़ अंकल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चेरी और फक्कड़ अंकल। आदाब बजा लाता हूँ बहन जी। ओह, आंखें कमजोर होने के कारण फक्कड़ अजमेरी अंकल मुझे मम्मी समझ रहे हैं। मैं बहन जी नहीं, फक्कड़ अंकल उनकी बेटी हूँ। मम्मी घर पर नहीं है। ओह माफ करना चेरी बेटी, आंखें जरा धोखा खा गईं। और खैर तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो भी नहीं है, आते ही होंगे। आप यहाँ बैठकर उनका वेट कीजिए, मैं खेलने के लिए अभी हिना को लेकर आती हूँ। चेरी यहीं खेलते हैं ना? नहीं, मेरे घर फक्कड़ अंकल आए हुए हैं। वे कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए उनकी देखरेख के लिए मेरे ही घर पर खेलते हैं। ठीक है चल। तुम्हारे पापा तो आए नहीं, अभी चलता हूँ, उनसे बाद में मिल लूँगा। जैसी आपकी मर्जी। जाते जाते ये तो बता दूँ कि तुम्हारा बाथरूम बड़े ही कमाल का है। मैंने पान थूकने के लिए जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला वैसे ही उसकी लाइट जल गई। भाई बहुत बढ़िया है तुम्हारा बाथरूम। हो गई गड़बड़। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हमारे बाथरूम में लाइट नहीं है। बाथरूम के चक्कर में फक्कड़ अंकल हमारे फ्रिज में पान थूक गए, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ सिर्फ फ्रिज ही ऐसा है जिसका दरवाज़ा खोलते ही लाइट जलती है। वेट लिफ्टिंग। वाओ! मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, मुझे भी ऐसा ही कुछ कर दिखाना है। मल्लेश्वरी के बाद मेरा ही नाम आना चाहिए, और इसके लिए मुझे हेल्थ क्लब ज्वाइन करना होगा। मुझे बड़ी होकर वेट लिफ्टिंग में नाम कमाना है। क्या मैं ऐसा कर सकूंगी? बिल्कुल। वेट उठाने की प्रैक्टिस करो। ओह, ओह, क्या हुआ? नहीं उठता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वेट लिफ्टिंग करने का मेरे पास एक आइडिया है। मैं रॉड को पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ, आप दोनों तरफ वेट टांगते जाना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। टांगिए और टांगिए और आओ ठाक। अरे चेरी, कहाँ हो तुम? यहाँ बहू। टेलीफोन। मैंने खाली मैच बॉक्स को इस धागे के दूसरी तरफ भी बांध दिया है। अब अपना टेलीफोन तैयार है। अब तुम खिड़की के रास्ते इस टेलीफोन के एक हिस्से को अपने घर ले जाओ कोची। ठीक है। अब हम अपने इस टेलीफोन पर अपने अपने घर में रहकर आराम से ढेरों बातें कर सकते हैं। अब मम्मी पापा को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उनके टेलीफोन की तरह हमारे फ़ोन का कोई बिल नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं अपने घर पर जाकर इसे सुनता हूँ। उसी समय घर में चोर घुस रहा है। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन काम नहीं करेगा, मैं इसकी वायर काट कर ही अंदर आया हूँ। ओह, तुम बाहर किसी को खबर नहीं कर सकती। तुम फंस गई, हा 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 हा। ओह, मुझे कुछ करना होगा। हेलो हेलो, जल्दी ही हैंड्स अप। ओह पुलिस। पुलिस को किसने खबर की? मैंने। और इसे मैंने कहा, अपने इस स्पेशल फ़ोन से। वाओ, ग्रेट। मोटी लिखाई। क्लास में सभी बच्चों ने एनिमल्स नेम लिख लिए होंगे। चलो सभी बारी बारी से चेक कराओ। अरे मैं अपना पेन तो घर पर ही भूल आई। बबली, तुम जरा भाग कर मेरे घर से पेन तो ले आओ। अच्छा मैडम। चलो तुम दिखाओ, मेरे पास टाइम कम है। ओह, जल्दबाजी में मैं अपनी घड़ी घर पर ही भूल आई हूँ। आंशी, तुम मेरे घर से मेरी घड़ी ले आओ। चलो चिंकी, तुम अपनी कॉपी दिखलाओ। ओह, लगता है मैं अपनी डायरी भी घर पर ही भूल आई हूँ। चिंकी, तुम जाकर मेरे घर से डायरी ले आओ। मुझे कुछ करना होगा। अरे चेरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो एनिमल्स नेम लिख रखे हैं, फिर उन्हें दोबारा इतनी मोटी मोटी लिखाई में क्यों लिख रही हो? ताकि मोटी लिखाई को मैडम आराम से पढ़ लें और मैं उनके घर जाने से बच जाऊं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैडम अपना चश्मा भी घर भूल आई हैं। दुर्घटना से बचिए। सड़क दुर्घटना में 3 मरे, 4 घायल। ओह, 2 बच्चे सड़क दुर्घटना में घायल। ओह, आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो कुछ हो सकता है। ऐसा? मैं यह काम करूंगी। अगले दिन चेरी नज़र नहीं आ रही। उसके चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में है। ओह, चलो उसे देखने चलते हैं।
चलो, अस्पताल इधर है, थोड़ी देर में। कैसी हो चेरी? अच्छी हूँ। आह, तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? सड़क पर दुर्घटना हो गई। लेकिन तुम सड़क पर क्या कर रही थी? लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के तरीके बता रही थी। अच्छा बहाना बनाया, पास ही फिल्म की शूटिंग होने वाली है। हाफ डे की छुट्टी मारकर वहां कैसे पहुंचा जाए? आइडिया, चुटकी। अरे चेरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? और तुमने ये पैर पर रुमाल क्यों बांध रखा है? हाफ डे में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई मैडम। ओह, तब तो तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा होगा। यस मैडम। तब तो तुम्हें क्लास में आने की जगह किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम घर जा सकती हो। थैंक यू मैम। स्कूल से बाहर आते ही, वाह, मैं बहाना बनाकर शूटिंग देखने के लिए स्कूल से छुट्टी लेने में कामयाब हो गई। याहू! फिसलना। आई मेरा पैर! ठोकर। बाद में, बाहू, शूटिंग देखने के चक्कर में मेरे पैर में मोच आ गई और मैं सचमुच अस्पताल पहुंच गई। फायदा। ओह, चेरी सामने से आ रही है। उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन, नमस्ते प्रोफेसर अंकल। नमस्ते नमस्ते। इसकी नज़र मेरे आविष्कार पर ना पड़े। लेकिन, अरे ये आपके हाथ में क्या है? क, क, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सत्यानाश! ये तो कोई नई चीज़ दिखती है। आपका नया आविष्कार लगता है ना? हाँ, हाँ हाँ, ये मेरा नया आविष्कार हवा में उड़ने का यंत्र है। इसे पकड़कर कोई भी आदमी आराम से हवा की सैर कर सकता है। ओह, फिर तो यह बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। वो कैसे? पहला नुकसान तो यह कि इसके सहारे उड़कर आदमी बिजली की तारों में फंस सकता है। दूसरा यह कि अगर आदमी इससे उड़कर आकाश में पहुंचा तो वहां पक्षी उसे चोंच मार सकते हैं। फिर अगर ये हाथ से छूट जाए तो इसकी मदद से उड़ने वाला नीचे गिरकर घायल हो सकता है। इसके तो बहुत नुकसान है, जिसे मैं सारा दिन भी बताती रहूं तो पूरे नहीं होंगे। अच्छा, मैं इसका बटन दबाकर देखती हूँ। बटन दबते ही, आई! माना मेरे इस नए आविष्कार के लाख नुकसान है, लेकिन एक बड़ा फायदा भी है। इसने मुझे तुमसे छुटकारा दिला दिया। आई! नई टीचर। सुना है तुम्हारी नई क्लास टीचर आई है चेरी। कैसी है? बिल्कुल बेकार। उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? वो सारे सवाल तो हम बच्चों से पूछती हैं। दिमाग में घुसा। बाप रे! भैंस आ रही है, मुझे भागना चाहिए। अरे भैंस को देखते ही तुम भागने क्यों लगे? टीचर कहती है कि मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कहीं भैंस आकर चरने लगी तो। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।